श्री राधा कृष्णाय नमः। केसी का वध। श्री नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, उधर बलवान एवं मंदोमत्त महादैत्य केसी घोड़े का रूप धारण करके रमणीय वृंदावन में गया और मेघी की भांति गर्जना करने लगा। उसके पैरों के आघात से सुदृढ़ वृक्ष भी टूटकर धराशायी हो जाते थे। पूंछ की चोट खाकर आकाश में घने बादल भी छिन्न भिन्न हो जाते थे। मैथिलेंद्र, उसका वेग दूसरा था। उसे देखकर गोपियों के समुदाय अत्यंत भय से व्याकुल हो भगवान श्री कृष्ण के शरण में गए। पाप और पापियों को पीड़ा देने वाले भगवान ने डरो मत कहकर उन सबको अभयदान दिया और कमर में पीताम्बर कसकर वे उस दैत्य को मार डालने की चेष्टा में लग गए। राजन, उस महान असुर ने अपने पिछले पैरों से श्रीहरि के ऊपर आघात किया और पृथ्वी को कांपता हुआ वह आकाश मंडल को अपनी गर्जना से गुजारने लगा। तब जैसे हवा कमल को उखाड़कर फेंक देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने उस दैत्य के दोनों पैर पकड़कर बाहुबल से घुमाते हुए उसे 1 योजन दूर फेंक दिया। उसने भी क्रोध से भरे हुए वहां आकर ब्रज के प्रांगण में भगवान श्री हरि के ऊपर अपनी पूंछ से प्रहार किया। राजन, तब श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़ ली और बाहु वेग से बलपूर्वक घुमाते हुए उसे आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। आकाश से नीचे गिरने पर उसे मन ही मन कुछ व्याकुलता का अनुभव हुआ, किंतु पुनः उठकर वह बलवान दैत्य मेघ के समान गर्जना करने लगा। अपनी गर्जन के आयालों को कपाता हुआ और पूंछ के बालों को आकाश में बार बार हिलाता हुआ वह दैत्य अपने पैरों से पृथ्वी को विदृढ़ करता हुआ श्री हरि के सामने उछलकर आया। तब वहां मधुसूदन ने केसी को 1 मुक्का मारा। उनके मुक्के की मार से वह 2 घड़ी तक बेहोश पड़ा रहा। तब उस अश्व रूपधारी असुर ने श्री हरि के गले को अपने मुंह में पकड़ लिया और उन्हें उठाकर वह भूमंडल से लाख योजन दूर आकाश में उड़ गया। वह आकाश में उन दोनों के बीच 2 पहर तक घोर युद्ध हुआ। राजन, वह अपने पैरों से, दांतों से, गर्दन के आयालों से, पूंछ और तीखी पुरों से बार बार श्रीहरि पर आघात करने लगा। तब श्रीहरि ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर इधर उधर घुमाना आरंभ किया और जैसे बालक कमंडल फेंक देते उसी प्रकार उन्होंने आकाश से उस दैत्य को नीचे गिरा दिया। फिर भगवान श्रीहरि ने उसके मुंह से अपने बाण डाल दी। वह बाण उसके उदर तक जा पहुंची और असाध्य रोग की भांति उसे जोर से बढ़ने लगी। इससे उस महान असुर की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई और वह मल्ल त्यागने लगा। उसका पेट फट गया और वह असुर रूपधारी असुर तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठा। शरीर के पृथक होने पर उसने तत्काल दिव्य रूप धारण कर लिया और मुकुट तथा कुंडलों से मंडित हो भगवान श्री कृष्ण को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुमुद बोला, माधव, मैं इंद्र का अनुचर हूँ, मेरा नाम कुमुद है। मैं बड़ा तेजस्वी, रूपवान और वीर था तथा देवराज इंद्र पर छत्र लगाया करता था। पूर्व काल में वृत्तासुर का वध हो जाने पर प्राप्त हुआ ब्रह्म हत्या की शांति के लिए स्वर्गलोक के स्वामी ने अश्वमेघ नामक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया। अश्वमेघ का घोड़ा श्वेत वर्ण था, उसके कान श्याम रंग के थे और वह मन के समान तीव्र वेग से चलने वाला था। मेरे मन में उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। इस कामना से मैं प्रसन्न हो उठा और उस घोड़े को छुड़ाकर अतल लोक में चला गया। तब मरुदगणों ने मुझ महादुष्ट को पास में बांधकर देवराज इंद्र के पास पहुंचाया। देवेंद्र ने मुझे शाप देते हुए कहा, हे दुर्बुद्धे, तू राक्षस हो जा, भूतल पर 2 मनवंतरों तक तेरी घोड़े की आकृति रहे। प्रभु, आज आपका स्पर्श पाकर मैं उस शाप से तत्काल मुक्त हो गया हूँ। देवे, अब मुझे अपना किंकर बना लीजिए। मेरा मन आपके चरणों कमलों में लग गया है। आप समस्त लोगों के एकमात्र साक्षी हैं। आप वहाँ श्री हरि को नमस्कार है। श्री नारायण जी कहते हैं, राजन मिथिलेश्वर, योग आकर परमेश्वर श्री कृष्ण की परिक्रमा करके कुमुद अत्यंत प्रकाशमान उत्तम विमान पर आरूढ़ हो दिशा मंडल को उद्दीप्त करता हुआ वैकुंठ लोक को चला गया। यहीं पर समाप्त होती है।